जय हिंद दोस्तों। टाइगर जिंदा है और ये कहने का वजह सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और अपने देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से कुंभ को भी ऐड के नाम पर बेचने का काम इन्होंने किया। जिस कुंभ को टीवी पे हमें दिखाया गया, वो कुंभ इतनी खूबसूरत व्यवस्था दिखाई गई कि हम भी ललायित हुए, हमारे बच्चे भी ललायित हुए, और मैं ही क्यों, समस्त सनातन धर्मी हिंदू भाई हमारे अयोध्या की ओर कूच कर चले कि चलो मौनी अमावस्या को हम अमृत स्नान करेंगे। और इतनी बड़ी बेहतर व्यवस्था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर रखी है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था। शौचालय है, उसमें पानी नहीं है। पार्किंग आपकी 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पार्किंग है वहां पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं। जब आप संगम तट पे जाओ तो पैदल जाओ, वहां से वापसी आओ तो पैदल आओ, कोई साधन नहीं आपको वापसी आने का। जब मैं निकला वहां से शाम 6 बजे, तो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं जाम में रहा, तब जाकर के बाईपास पे हम आ सके, 90 बाईपास पे। और बच इस गया टाइगर, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी। बच इसलिए गया टाइगर क्योंकि हमारे नेता, हमारे चाहने वाले हमारे लिए दुआ करते हैं, और उन दुआओं और आशीर्वाद की वजह से भाईचारा और एकता का संदेश देने के लिए, देश की एकता को मजबूत करने के लिए ऊपर वालों ने हमें जिंदा रखा, हमारे परिवार को जिंदा रखा। हमारे साथ गए 70 लोग जिंदा वापस आए, तो मैं प्रभु श्री कृष्ण को धन्यवाद और अपने तमाम चाहने वालों का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर मैं आज जिंदा हूं, आपके सामने हूं, लाइव आपसे बात कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ ये आपकी दुआओं का असर है। और यूं ही आपका प्यार दुआ मिलता रहे, और मैं प्यार की गंगा बहाता रहूं लोगों के बीच, नफरतों के ऊपर गंगा जल छिड़कता रहूं, और नफरतियों को बदलने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा। अब बात मैं करूंगा, पहले तो आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा माननीय न्यायालय का। लेट ही सही, कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। देर ही सही माननीय न्यायालय ने महसूस किया कि हाजी ताहिर हुसैन और सिफाउर रहमान, इन्हें पैरोल की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस अब तक, दिल्ली की पुलिस अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाया जिससे कि वो साबित कर सके कि हाजी ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा में लिप्त थे या सिफाउर रहमान। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन माननीय न्यायालय के इस निर्णय का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और अब जो पतंग की डोर है, अब पतंग की डोर मुस्तफाबाद की जनता और ओखला की जनता के हाथों में है। तो मुस्तफाबाद की जनता, ओखला की जनता से ये पंडित मनमोहन झागामा करवद्य प्रार्थना करता है, अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि मेरे भाई, ये चुनाव न भाजपा को हराने का है, ये चुनाव न किसी को जिताने का है, ये चुनाव आपकी खुद की जीत की है। ये चुनाव ये तय करेगा कि क्या दिल्ली में कमजोरों की आवाज कोई उठाने वाला है या नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि वाकई दिल्ली में अगर कोई जुल्म के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ दिल्ली की जनता खड़ी मिलेगी।
अगर इस बार चूक कर दिया आप ओखला वालों और मुस्तफाबाद वालों, तो हार तो जीत एक प्रत्याशी की होगी, लेकिन पूरी दिल्ली हार जाएगी, पूरी दिल्ली की कमजोर जनता की हार होगी, यह हार मजलूमों की होगी और जीत जालिमों की होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, और मैं आ चुका हूं, आज से आपके बीच रहूंगा। मुस्तफाबाद की मां बहन, मुस्तफाबाद के नौजवानों, मुस्तफाबाद के बुजुर्गों, ओखला के बुजुर्गों, ओखला की मेरी मां बहनों, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे मेरी अपील है, धर्म के नाम पर ये लोग सिर्फ व्यापार करते हैं, व्यापार। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसको कोई नहीं देख रहा है। कल कम से कम 400 आदमी की हत्याएं हुई है उस कुंभ में, और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है जानते हो आप? सिर्फ मीडिया, जो अब सरकार की चाटुकारिता की पराकाष्ठा पार करते हुए सिर्फ यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि इस हिंदुस्तान में अगर हिंदू धर्म की बात कोई कर रहा है, कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। क्या इससे पहले कभी कुंभ नहीं लगा? तो ये बातें हमारे हिंदू भाइयों को सोचना होगा, गरीब हिंदू भाइयों को, कमजोर हिंदू भाइयों को, और मुस्तफाबाद के गरीब कमजोर हिंदू भाई, ओखला के कमजोर हिंदू मेरे भाई और मेरे मुसलमान भाई एक होकर ओखला में सिपाउर रहमान, मुस्तफाबाद में हाजी ताहिर हुसैन को भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली के कमजोरों की आवाज बने आप, दिल्ली की कमजोरों की उम्मीद बने आप। यही अपील आपका भाई पंडित मनमोहन झागामा करता है, और जुम्मा की मुबारकबाद ओखला मुस्तफाबाद की जनता के साथ साथ समस्त हिंदुस्तानियों को ये पंडित मनमोहन झागामा देता है। जय हिंद।